जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो हमने डिमांड फॉर पाकिस्तान को लेके कंप्लीट किया था। देखिए उसमें कुछ 4-5 फैक्ट्स हैं जो आपको रटने हैं, ठीक है, वो रटने ही पड़ेंगे बिकॉज उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर मल्टीपल उसका रिवीजन लीजिए। जैसे कि डिमांड नहीं, पहली बार ये वर्ड किसने दिया, पहली बार ड्राफ्टिंग कहाँ से हुई, पहली बार ये दरार कैसे पड़ती है कि डिमांड चाहिए पाकिस्तान की, लास्टली फाइनली किसने ये रेजोल्यूशन मूव किया। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपको सिर्फ याद करने हैं। हम एक बार एक क्विक रिकैप देख लेते हैं फ्रॉम द कंटेंट गिवन इन डिमांड फॉर पाकिस्तान, जिससे कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एक बार हम देखते हैं कि जो आइडिया था सेपरेट होमलैंड का मुस्लिम्स के लिए, वो पहली बार प्रपोज किसने किया था। तो देखिए उसको पहली बार प्रपोज किया गया था मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा इलाहाबाद सेशन में 1930, ठीक है। तो मुस्लिम लीग का जो इलाहाबाद सेशन हुआ था सबसे पहली बार 19 मतलब सेशन पहली बार नहीं, सेशन तो 1906 से चल रहा है। तो 1930 वाला जो सेशन हुआ था इलाहाबाद का, वहाँ पे मोहम्मद इकबाल ने पहली बार प्रपोज़ किया था, ठीक है। प्रेसिडेंट थे वो उस लीग के, उस सेशन के, और उन्होंने प्रपोज़ किया था। वेर एज द वर्ड जो है पाकिस्तान, वो पहली बार यूज़ हुआ था चौधरी रहमत अली के द्वारा इन 1933, ठीक है। तो ये बोला जाना कि 1930 में इलाहाबाद सेशन में कि भाई एक अलग से एक होमलैंड होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स रहें, ये प्रपोज़ल दिया था मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद सेशन 1930 में। चौधरी रहमत अली ने ये वर्ड पहली बार प्रपोज़ किया था। ये एक स्टूडेंट थे उस समय, चौधरी रहमत अली, और एक पैम्फलेट इन्होंने अपना निकाला था 1933 में, नाउ और एवर आई विल लिव टू पेरिश फॉर एवर। इसमें उन्होंने पाकिस्तान वर्ड पहली बार दिया था, ठीक है। तो ये नाम जो है इट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द नेम्स ऑफ 5 ब्रिटिश इंडियाज नॉर्थ प्रोविंसेस। कौन कौन सी थी? पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध एंड बलूचिस्तान। तो ये बोला गया था कि हाँ, ये मिला के एक पाकिस्तान बनना चाहिए। 22 से 24 मार्च 1940 तक जो मुस्लिम लीग के जो सेशन हुए थे लाहौर में, वो उसकी चेयरमैनशिप की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। इस सेशन में एक सेपरेट मुस्लिम नेशन निकलना चाहिए इंडिया से, इसकी डिमांड की गई थी, ठीक है। इस सेशन में जिन्ना ने बोला था दैट ही वुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन अ सेपरेट मुस्लिम कंट्री। तो उसको वहाँ पे उन्होंने ये डिमांड कर ही दी थी एग्जैक्टली कि भाई हमको और कुछ नहीं चाहिए, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग लेस। आप ये बोल दो कि हम एक स्टेट आपको पर्टिकुलर दे देंगे, नो, ही वॉन्ट्स अ कंट्री, काइंड ऑफ अ स्टेट कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स रहेंगे, ठीक है। सरोजनी नायडू ने जिन्ना को एम्बेसडर बोला था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। देखिए ये ना घटना चक्र में क्या होता है, कोई भी फैक्ट कहीं पे उठा के डालते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा आफ्टर दिस डिमांड सरोजनी नायडू एक्सेप्टेड हिम एज एम्बेसडर। ये तब हुआ था जब मुस्लिम लीग और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो स्प्लिट बीच में आ रहा था, या एक जो दरार मुस्लिम्स और हिंदूज़ के बीच में उस समय पड़ी थी, उसके लिए एक एम्बेसडर के तौर पे तब इन्होंने प्रपोज़ किया था। तो ये बात तब की है, ये बात इस स्टेटमेंट को देने के बाद की नहीं है। नेहरू in his book on page number 352 mentioned that Iqbal in a meeting said that Jinnah is a politician while you are a patriot। तो ये नेहरू ने खुद अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि भाई मोहम्मद इकबाल ने उनको एक मीटिंग के दौरान बोला था कि जिन्ना जो है वो पॉलिटिशियन है, यू आर अ पैट्रियट, ठीक है। मोहम्मद इकबाल की किसी राइटिंग से ये नहीं मिला, याद रखिएगा, ये जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी से ही मिला है, सॉरी उन्हीं की एक बुक से मिला है। टू नेशन थ्योरी ऑफ जिन्ना ये एक्सेप्ट हुई थी लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग की, जो कि मार्च 1940 में हुआ था। द प्रपोजल वॉज ड्राफ्टेड बाय सिकंदर हयात खान और प्रेजेंट इसको किया था फजलुल हक ने, ठीक। तो जो प्रपोजल दिया था वो सिकंदर हयात खान ने दिया था, प्रेजेंट इसको सबके सामने फजलुल हक ने किया था। प्रेसिडेंटशिप मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे और उसने बोला था दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन पाकिस्तान। To commemorate this day on 23rd March of 1943 was celebrated as पाकिस्तान डे, ठीक है। तो इस दिन को कमेमोरेट करने के लिए 23rd मार्च 1943 को पाकिस्तान डे सेलिब्रेट किया गया। तो ये कुछ फैक्ट्स थे इससे रिलेटेड जो हमने देखे लास्ट उसमें, ठीक। तो ये जो एम्बेसडर वाली बात थी ये 1919 की बात है, ओके। नेक्स्ट अब देखते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह।
So the first question in individual satyagraha is who was selected as the first satyagrahi in individual satyagraha by महात्मा गांधी. तो ये थे विनोबा भावे. ऑगस्ट प्रपोजल को कम्प्लीटली रिजेक्ट करने के बाद कांग्रेस ने इनिशिएट किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह इन द लीडरशिप ऑफ गांधी जी. जो सत्याग्रह एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट था मॉरल प्रोटेस्ट का. ठीक है, तो ये एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट था कि भाई हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं पॉलिसीज़ फॉर इंडिया, ऑन गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़ फॉर इंडिया. On October 17, 1940, महात्मा गांधी सिलेक्टेड आचार्य विनोबा भावे एज द फर्स्ट सत्याग्रही. तो ये पहले सत्याग्रही बनते हैं, द प्रोपोनेंट ऑफ सत्याग्रह. एंड जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं वो सेकंड सत्याग्रही बनते हैं. हु स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सो विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया. मतलब विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने. लीडरशिप किसकी थी? महात्मा गांधी की थी. हु वॉज द सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट. ठीक है, तो इसमें हो जाएगा विनोबा भावे. In the individual satyagraha, Vinoba Bhave was chosen as the first satyagrahi. Who was the second? तो सेकंड कौन बन गए थे? सेकंड बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू. अब आपको लिस्ट मैच करनी है. आचार्य विनोबा भावे, यति यतनलाल जैन, राम गोपाल तिवारी और रत्नाकर झा. देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन बिल्कुल ही स्टेट स्पेसिफिक होते हैं ना, वो अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप नहीं कर रहे हैं, यू जस्ट सी एंड मूव ऑन. इसको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. वाई? बिकॉज ये सारे जो जगह हैं ये छत्तीसगढ़ के रिलेटेड है. ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑलमोस्ट ये छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक है. तो यहाँ पर अगर दूसरे स्टेट का इंसान याद कर रहा है तो उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. वाई? बिकॉज वो नहीं पूछा जाएगा. छत्तीसगढ़ में स्पेसिफिकली हाँ, अगर कोई ऐसा नेशनल लीडर होते, जैसे विनोबा भावे जी उस समय नेशनल लीडर थे. ठीक है, अब आपने अगर पहली बार नाम ही पढ़ रहे हैं आप यति यतनलाल जी का, राम गोपाल तिवारी जी का, रत्नाकर झा जी का, तो ये अपने स्टेट स्पेसिफिक में बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटर्स रहे. बट नेशनल मूवमेंट में इनके नाम बहुत ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलते हैं. तो इनको अगर आप उस स्टेट को बिलोंग नहीं करते हैं देन यू कैन स्किप दोज थिंग्स. एक बार बस देख लीजिए एंड देन जस्ट मूव. तो लिस्ट 1 क्या है? लिस्ट 1 में है पार्टिसिपेंट्स इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह. लिस्ट 2 में प्लेसेस दी हुई हैं. तो आचार्य विनोबा भावे, यति यतनलाल जैन, राम गोपाल वर्मा, रत्नाकर झा. ठीक, अब देखिए आचार्य विनोबा भावे पवनार से थे, यति यतनलाल जैन रायपुर से थे, राम गोपाल तिवारी बिलासपुर से थे और रत्नाकर झा दुर्ग से थे. The word सर्वोदय was primarily used by. सर्वोदय वर्ड सबका उदय हो, सबका विकास हो, ये वर्ड पहली बार किसने यूज़ किया था? तो ये वर्ड पहली बार महात्मा गांधी जी ने यूज़ किया था. प्राइमरीली यूज बाय महात्मा गांधी. विनोबा भावे एस्टेब्लिश द सर्वोदय समाज टू प्रमोट द आइडिया ऑफ महात्मा गांधी. ठीक, तो ये हमारे बहुत ही कम क्वेश्चंस थे ऑल दो इंडिविजुअल सत्याग्रह से. बट आपको इतना याद रखना है कि पहले किसकी लीडरशिप में होता है? महात्मा गांधी की. फर्स्ट सत्याग्रही विनोबा भावे, सेकंड सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, सर्वोदय वर्ड का यूज़ पहली बार किसने किया? महात्मा गांधी ने. रही बात इस क्वेश्चन की, फिफ्थ क्वेश्चन की, तो जो लोग छत्तीसगढ़ को बिलोंग नहीं करते हैं उनको बहुत ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन की. ठीक है, तो इसको रटने में आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा. ये स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो ही करें तो बेहतर है. ठीक है, क्योंकि ये बाकी जगह क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा. यूपी में, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, वहाँ ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे. ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में रिपीट हो सकता है बिकॉज दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द रीजन. ऑलराइट, सो कीप स्टडिंग. नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा वो आएगा क्रिप्स मिशन के बारे में. तब तक जय हिंद, जय भारत.